प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 12th एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.7 देखते हैं। 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। तो संयोजन की कुल धारिता क्या है? देखो बेटा, पैरेलल संयोजन के अंदर धारिता का फॉर्मूला 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो Cp कितना हो जाएगा? C1 की वैल्यू है 2 पिकोफेरेड, C2 की वैल्यू है 3 पिकोफेरेड और C3 की वैल्यू है 4 पिकोफेरेड। तो ये ऐड कर दो, 3 और 2 5 और 4 9 पिकोफेरेड। ठीक है। अब देखिए, पूछा यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करो। बी पार्ट है इसका, आवेश ज्ञात करना है। तो आपको पता है पार्श्व क्रम संयोजन के अंदर आवेश का मान अलग अलग होता है। तो देखिए, प्रथम संधारित्र पर आवेश कितना हो जाएगा? प्रथम संधारित्र पर आवेश Q1 = C1 × V। C1 की वैल्यू है, देखो कितनी धारिता, 2 पिकोफेरेड, 2 पिकोफेरेड है। देखो यहाँ पे वोल्ट, एक दूसरी भौतिक राशि और आ गई। अब इसको SI पद्धति में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 2 पिकोफेरेड का होता है 2 × 10⁻⁻12 फेरेड। ठीक है। कितना वोल्ट? 100 वोल्ट। तो ये आ गया आपके पास 2 × 10⁻−10 कूलाम। ठीक है। द्वितीय संधारित्र पर आवेश, द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 = हो जाएगा C2V। Q2 = C2V। अब C2 की वैल्यू देखो 3 पिकोफेरेड, यानी 3 × 10⁻−12 फेरेड इंटू 100। तो ये आ गया आपका 10⁻−12 और 10⁻+2। तो 3 × 10⁻−10 कूलाम। और तृतीय संधारित्र पर आवेश हो जाएगा, तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 = C3 × V। तो C3 की वैल्यू 4 पिकोफेरेड है। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻−12 फेरेड और इंटू V की वैल्यू कितनी है? 100। तो आ गया 4 × 10⁻−10 कूलाम। क्वेश्चन नंबर 2.8 है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाली एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर² है। ए दे रखा है अपने को 6 × 10⁻³ मीटर² तथा उनके बीच की दूरी d की वैल्यू दे रखी है 3 mm। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे 3 × 10⁻³ मीटर। संधारित्र की धारिता C ज्ञात करनी है। तो आपको पता है जब वायु हो संधारित्र की प्लेटों के बीच में तो धारिता का सूत्र होता है A∈0/d। A की वैल्यू है 6 × 10⁻³ इंटू ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई d। d की वैल्यू है 3 × 10⁻³ तो देखो बेटा 10⁻³ से 10⁻³ गया, ये 2 बार। तो C कितना आया? C आया ऊपर, तो देखो 2 को 8.85 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 10, 8 दूनी 16 और 1 17 है, 17। तो ये आ गया 17.7 इंटू 10⁻12 फेरेड। आप इसको हटाना चाहो तो ये हो जाएगा
17.7 10 की पावर -12 अगर हटाना चाहो तो ये पिकोफेरेड में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद में यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दें तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश Q = CV होता है। C की वैल्यू आई 17.7 इंटू 10 की पावर -12 है, इंटू V की वैल्यू आई 100, तो ये हो जाएगा 17.7 इंटू 10 की पावर, देखो 100 को 10 की पावर +2 लिख सकते हैं, 10 की पावर -12, 10 की पावर -10, और ये आंसर आया कूलाम में। क्वेश्चन नंबर 2.10 है, 12 पिकोफेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी C दे रखा है अपने को 12 पिकोफेरेड, मतलब 12 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड, और V दे रखा है 50 वोल्ट। तो स्थिर विद्युत ऊर्जा U का फॉर्मूला 1/2 CV², तो ये हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू 12 इंटू 10 की पावर -12, V का स्क्वायर यानी 50 गुणा 50, तो देखिए बच्चों 1 8 तो इसको 6 आ जाएंगे, 6 गुणा 5 गुणा 5, अच्छा इसका 1 0 रह गया, इसका 1 0 रह गया, तो ये 10 की पावर 2 बन गई, 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -10 आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 6 150, 150 गुणा 10 की पावर -10 से अगर आप इसको 1.5 बनाओगे, साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे 1.5, तो ये 10 की पावर प्लस की 2 और आ जाएगी, तो अब बचेगी 10 की पावर, अरे क्या होगा, यानी 10 की पावर -10, और ये पॉइंट को 2 स्थान पीछे खिसकाया है, इसका मतलब पॉइंट को जब पीछे खिसकाते हैं और प्लस में 2 और आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 1.5 गुणा 10 की पावर -8 जूल। क्वेश्चन नंबर 2.11 है, 200 वोल्ट समरण से एक 600 पिकोफेरेड के आवेशित संधारित्र को आवेशित किया जाता है, फिर इसको समरण से वियोजित कर देते हैं तथा एक अन्य 600 पिकोफेरेड वाले आवेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा। देखो ऊर्जा हानि का आपके एनसीईआरटी में डेरिवेशन तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन आ गया, इसलिए बेटा ये ऊर्जा हानि का सूत्र याद रखना। ऊर्जा हानि का फॉर्मूला होता है 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो अब देखो इसमें C1 C2 V1 V2 की वैल्यू इस क्वेश्चन से देखते हैं। 200 वोल्ट के संभरण से 600 पिकोफेरेड के आवेश संधारित्र को आवेशित किया जाता है, मतलब V1 तो है इसमें 200 वोल्ट और C1 है इसके अंदर 600 पिकोफेरेड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 600 गुणा 10 की पावर -12 फेरेड। अगर आप इसको और आगे सोल्व करो तो 6 गुणा 10 की पावर ये +2 -12 10 की पावर -10 फेरेड आ जाएगा। उसके बाद में फिर इसको समरण से वियोजित कर देते हैं, समरण को हटा देते हैं, इसका मतलब फिर इस पर वोल्टेज होगा 0, और C2 की वैल्यू देखो अन्य संधारित्र 600 पिकोफेरेड वाले आवेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं, तो C2 आ गया 600 पिकोफेरेड, और इसको भी फेरेड में कन्वर्ट करोगे 6 गुणा 10 की पावर -10 से फेरेड आ जाएगा। ओके, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 1/2 C1 की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -10 इंटू C2 की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाई C1 की वैल्यू है 6 गुणा 10 की पावर -10 प्लस 6 गुणा 10 की पावर -10 इंटू V1 की वैल्यू है 200 माइनस V2 की वैल्यू है 0 का होल स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा, देखो 1/2, इसको मैं एक बार ऐसे ही रख लेता हूँ, 6 गुणा, या कर लो मल्टीप्लाई, 6 6 36 हो गए, 36 गुणा 10 की पावर -10 10 की पावर -10 गुणा में पावर ऐड हो जाती है तो -20 डिवाइड बाई इसको ऐड करो तो 6 6 12 12 गुणा 10 की पावर -10 इंटू
इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो 12 3 36, 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 से इसको काटोगे 40,000 को तो ये आ जाएंगे 20,000। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, यहाँ 6 आ गया। अच्छा, पावर और बची है, देखो 10 की पावर -10 ऊपर गई प्लस की 10 और 4 पावर ये है प्लस की, तो प्लस की 14 हो गई, माइनस की 20 है, तो 10 की पावर -6 बची। इतने जूल ऊर्जा की हानि होगी।